नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है ईर्ष्या। काजल ने करीब 4 साल पहले हंसी खुशी से ससुराल में अपने शुभ कदम रखे। ससुराल पक्ष में पति के अलावा सास ससुर और जेठ जेठानी और उनका एक बेटा था। पति किसी कंपनी में इंजीनियर थे और जेठ जी का खुद का अच्छा कारोबार था। ससुर जी भी जेठ जी के कारोबार में उनका हाथ बंटवाते थे। कुल मिलाकर समृद्ध परिवार था और घर में सभी प्रकार की आधुनिक सुख सुविधाएं थी। काजल की मुंह दिखाई की रस्म के बाद अब उसकी असली इम्तिहान की घड़ी आ चुकी थी, क्योंकि आज उसे रसोई घर में पहली बार सबके लिए खाना बनाने की रस्म को जो निभाना था। और एक बहू की असली परीक्षा रसोई घर की निपुणता से ही देखी जाती है। यूं तो काजल रसोई घर कामों को बखूबी संभाल लेती थी, क्योंकि मायके में भी उसकी मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब ही रहती थी, तो अक्सर ही रसोई घर संभालती थी। लेकिन फिर भी नए घर में उसे थोड़ी हिचकिचाहट सी हो रही थी, क्योंकि वह नए परिवार के लोगों की पसंद और उनके तौर तरीकों से वाकिफ नहीं थी। काजल ये सब सोच ही रही थी कि तभी सासू माँ ने रसोई घर में प्रवेश किया और सबकी पसंद के खाने की लिस्ट बताकर चली गईं। ना तो सासू माँ और ना ही जेठानी जी काजल की मदद के लिए आईं, लेकिन काजल ने बिना उनकी मदद से सबकी फरमाइश पर लजीज खाना बनाया और डाइनिंग टेबल पर सहेज कर रख दिया। अब तक परिवार के सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आ चुके थे। सभी ने अपना खाना शुरू किया और खाना चखते ही सास ससुर कहने लगे, भाई वाह, इतना अजीज खाना तो आज बहुत दिनों बाद नसीब हुआ है। काजल बहू तो मास्टर शेफ निकली। पति देव शुभम ने भी झट से अपने माँ पापा की हाँ में हाँ मिलाई और तभी ससुर जी ने झट से नेक के पैसे निकाल कर काजल को दिए। काजल ने भी सभी के पैर छूकर झट से आशीर्वाद लिया। लेकिन तभी जेठ और जेठानी मुंह बनाते हुए बीच में ही खाना छोड़कर उठ खड़े हुए और अपने कमरे में चले गए। किसी को कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। दूसरे दिन तड़के उठते ही जेठानी जी रसोई घर में आईं और अपना और जेठ जी का खाना बनाकर अपने कमरे में ले गईं और ना ही किसी से बात की। तभी काजल की सासू माँ ने बड़ी बहू के कमरे में जाकर पूछा, क्या बात हो गई बड़ी बहू, तुम अपना खाना अलग क्यों बना रही हो? तभी जेठानी जी तपाक से बोली, क्योंकि माँ जी, आपके बेटे को रात का खाना अच्छा नहीं लगा और ज़्यादा मसालेदार खाने से उनकी तबीयत भी खराब हो गई थी। इसीलिए मैं अब अपना खाना अलग ही बनाऊंगी। आप लोग ही खाइए अपनी छोटी बहू के हाथों से बना लजीज खाना। सासू माँ जेठानी जी की बात सुनकर हतप्रभ सी रह गईं और कहने लगी, लेकिन छोटी बहू ने जो भी खाना बनाया था वो तो एकदम परफेक्ट था और ना ही ज़्यादा मसालेदार था। पता नहीं तुम लोगों को क्या परेशानी हुई। अगर तुम लोग अलग से खाना बनाना चाहते हो तो बेशक बना सकते हो। मुझे तो लगता है शायद तुम्हें कल की आई छोटी बहू की इतनी सी भी तारीफ सहन नहीं हुई, तो आगे चलकर तुम लोग क्या खाक निभाओगे? मैंने तो बड़ी बहू हमेशा तुम्हारे अच्छे कामों की भी तारीफ की है और यथासंभव घर के कामों में तुम्हारी मदद भी करवाई है। और रही बात छोटी बहू की, तो कान खोल कर सुन लो, मैं उसे भी प्यार से ही रखूंगी। जितना मान सम्मान इस घर में तुम्हें मिला है उतना ही छोटी बहू को भी मिलेगा, क्योंकि ये उसका अधिकार भी है और हक भी। अगर तुम्हें ये सब स्वीकार नहीं है तो बेशक अलग हो जाओ। एक दिन की बहू को लेकर ही तुम्हारे अंदर इतनी असुरक्षा की भावना है तो आगे चलकर निभाना तो तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल भरा काम होगा। और इतना कहकर सासू माँ फटाफट उनके कमरे से बाहर आ गईं। सासू माँ की बातें सुनकर जेठ जी और जेठानी एकदम से चुप्पी साध ली। काजल ने उनकी सभी बातें सुन ली थी और वो रुआसी सी हो गई। सासू माँ को भी पता चल गया था कि छोटी बहू ने उनकी सारी बातें सुन ली है। इसलिए सासू माँ ने काजल के पास आकर उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, तुम चिंता मत करो छोटी बहू, तुम्हारा यहाँ पूरा ख्याल रखा जाएगा, चाहे जो हो जाए। इस घर में हमेशा से ही सही न्याय हुए हैं और आगे भी ऐसा ही होगा। किसी की भी गलत बात यहाँ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं है। तुमने अकेले इतना अच्छा खाना बनाकर मेरा तो दिल ही जीत लिया है और तुम तारीफ के योग्य हो। इसलिए अपने चांद से मुखड़े पर पड़ी ये चिंता की लकीरें मिटा दो और हमेशा खुश रहो।
काजल की सासू माँ ने फैसला लिया और घर में आए नए सदस्य की गृहकार्य दक्षता में निपुणता देखकर प्रशंसा करके उसका मनोबल बढ़ाया। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।